नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि का वीडियो लेके आए हैं। आप लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु अपना मेष राशि छोड़ते हुए वृषभ राशि, शुक्र की राशि, गुरु की राशि होती है ये भी, उसमें प्रवेश करने जा रहा है। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक ये रहेगा। और इसके साथ ही बृहस्पति का जो संचार था मेष राशि में वो ख़त्म हो जाएगा। कृत्तिका नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है उसके साथ चरण रखेगा। दूसरा चरण होगा 13/6/2024 को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो चंद्रमा का नक्षत्र है। 21/8/2024 को ये मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेगा जो मंगल का नक्षत्र है। तीनों नक्षत्र जो हैं गुरु के लिए बड़े कंफर्टेबल हैं। गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे फल देने वाला है धनु वालों के लिए, क्योंकि ये कैरियर भाव में आ गया है। 6th हाउस होता है हमारी जॉब, कैरियर और दूसरे का पैसे का यूज़ करना। जैसे दूसरे का पैसे कैसे करते हैं, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो दूसरे का पैसा होता है, या आप फाइनेंस का काम करते हैं उसका भी दूसरे का पैसा ही आप यूज़ करते हैं फाइनेंस में भी। तो गुरु का छठे भाव में आना है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहा है। एक तो ये फलित भी बहुत होने वाला है, क्योंकि 6th हाउस में जब गुरु आता है और लगन का लॉर्ड है, थोड़ी बहुत ही आपको मानसिक टेंशन सेहत के प्रति ज़रूर रह सकती है, क्योंकि ये रोग के खाने में भी आ रहा है। रोग को भी बढ़ा, क्योंकि ये एक्सपेंडेबल प्लैनेट है, तो रोग अगर आपको कोई है तो उसको भी बढ़ाएगा। इसलिए थोड़ा सा सेहत में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। खासकर गुरु का काम क्या होता है, लिवर से रिलेटेड बीमारियां उत्पन्न करना। अब जहाँ पर आप ऐसे खाने पीने खाओगे तो वहाँ प्लैनेट का असर आपके ऊपर ख़राब ही आएगा। प्लैनेट ये बोलता है जब भी मैं महादशा, अंतरदशा या गोचर में चेंज करूँगा तो आपको अपनी आदतों को बदलना होता है। यही ज्योतिष का मूल सिद्धांत होता है। हम लोग आदतें तो बदलते ही नहीं हैं, लेकिन ज्योतिष को दोष देना शुरू कर देते हैं कि ज्योतिष बेकार है। ज्योतिष बेकार नहीं है, साइंस बेकार नहीं है, हमारी आदतें बेकार हैं। तो वो यहाँ पर दूसरा भाव जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, चौथा भाव है। अब चौथे भाव से ये तृतीय भाव में है, आप समझ सकते हो, यानी कि आपके माता से उसके भाई के खाने में चला गया है, मामा पक्ष में चलेगा। तो मामा पक्ष, नानका पक्ष में कोई शुभ काम उनके हो सकता है, कोई शादी फंक्शन, या वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उसको बहुत खुशी मिले। और एक और चीज़ ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट किसको भी है, ये पत्नी से बाहर में आपकी। जब भी कोई ग्रह पत्नी से बाहर में होता है तो उनकी सेहत में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, सेहत में खर्चा होता है। खर्चा भी ये देगा साथ में आपका, क्योंकि बाहर में घर को सीधा देख रहा है। हो सकता है कोई मेडिकल एक्सपेंस हो जाए जब वक्री होगा गुरु, या फिर आपका विदेश का बिल्डिंग का बाहर में घर कनेक्शन बना रहा है, विदेश का दौरा हो सकता है, विदेश में खर्चा हो सकता है। तो खर्चे साथ लेके आएगा जी, लेकिन डरना नहीं है। ये हमेशा इसकी एक अच्छी आदत ये भी है कि ये जो खर्चा कराता है अच्छे कामों में कराता है, ये नहीं कि आलतू फालतू खर्चे देता है बृहस्पति। अब देखिए, बृहस्पति जो है अपनी 5वीं दृष्टि से सीधा दशम भाव को देख रहा है। कितना सुंदर योग बना रहा है केतु के ऊपर। यहाँ पर जॉब ट्रांसफ़र का योग है, नई जॉब लगने का, या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन होने का। तो जॉब के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, व्यापार के लिए ये जो कनेक्शन बनाया है केतु के साथ, ये बहुत अच्छा है। दूसरा इसका पॉजिटिव साइन ये इसमें मिल रहा है कि शनि की दृष्टि इस पर हट जाएगी। पूरे 1 साल के लिए शनि की दृष्टि नहीं आएगी। जैसे शनि मीन राशि में अगले साल प्रवेश करेगा तो फिर दोबारा शनि गुरु को देखेगा। तब तक गुरु मिथुन राशि में जा चुका होगा, मतलब यानी कि मात्र 1 महीना ही रहेगा उसके ऊपर दृष्टि, गुरु का अगला ट्रांजिट रहेगा। तो ये शनि की तीसरी तिक्रम दृष्टि, तिरछी टोपी वाले गाना सुना होगा आपने, वो वाली दृष्टि इसके ऊपर हटने जा रही है। अब बृहस्पति का एक और दृष्टि होता है अमृत, जिसमें होता है 12वें घर पर, जो मंगल की राशि को देखेगा। तो आपकी फॉरेन की यात्रा, एजुकेशन में खर्चा दे सकता है, क्योंकि ये कार तत्व क्या है इसका, एजुकेशन, नॉलेज, शादियां फिक्स करवाना गुरु का काम है। सुखों में वृद्धि करना, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाना, ये इसके कार तत्व हैं। और गुरु की दृष्टि दूसरे भाव में होने से
अब दूसरे भाव में दृष्टि जो जाएगी इसकी यहाँ पर डेबिलिटेटेड हो जाती है, यानी कि दृष्टि इसकी जो मकर राशि पर जा रही है, तो दूसरा भाव किसका होता है? खाने पीने की चीज़ों का, कुटुंब परिवार, वाणी, आपका बैंक बैलेंस, उस पर दृष्टि है। हालांकि ये बैंक बैलेंस में तो वृद्धि करेगा, वाणी में भी पोलाइटनेस लाएगा, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपने अगर कोई ऐसा खाना पीना खाया, बहुत फास्टी फूड खाया, या कुछ ऐसा बाहर का बहुत आउटिंग खाना शुरू कर दिया, तो आपका पेट अपसेट रह सकता है। और कई बार ये गुरु, जब आप कोई ऐसा पानी पी लेते हो तो वो लिवर में प्रॉब्लम कर देता है खड़ी, और ये जॉन्डिस वगैरह भी दे देता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी खाने पीने की चीज़ों में। हालांकि डिसिप्लिन की राशि में जा रहा है गुरु, ऑलरेडी पृथ्वी तत्व राशि में है, तो पृथ्वी तत्व में जब गुरु आता है तो आप समझ सकते हो कि इसकी मैग्नेटिक फोर्स बहुत बढ़ जाती है पृथ्वी तत्व की राशि में, और इसकी दृष्टि भी पृथ्वी तत्व की राशि को, दूसरे भाव को दे रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स जब अर्थ पे बढ़ती है तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत शुभ माना जाता है ये गुरु का। तो मकर राशि पर जो दृष्टि सेकंड हाउस पे जा रही है, ये आपकी विदेश से इनकम भी जनरेट करेगा। जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, या कोई किसी MNC कंपनी में जॉब करते हो, तो आपका ट्रांसफ़र का योग विदेश में हो सकता है। विदेश की यात्रा आपको काफ़ी रहने वाली है। कोई आपका पुराना केस चल रहा था, उसमें विनिंग करवा देगा, क्योंकि ये छठे भाव पे आ गया है, 12वें घर को देख रहा है, तो विनिंग को दिखाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। आपको इस पर पूरा अपनी सेहत पर ध्यान देना है, और ये नक्षत्र वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। जब ये रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो 8वां घर भी ये जागृत कर देगा, उसके प्लैनेट, उसके ग्रह को, चंद्रमा को जागृत कर देगा। तो आपको पैतृक संपत्ति से भी ये लाभ देगा। माता की तरफ से कोई खुशी का समाचार मिल सकता है, क्योंकि ये मित्र है इसका ग्रह चंद्रमा। तो गुरु का मूवमेंट धनु राशि में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव लेके आया है। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन आएंगे उसको आप अलाइन करो, अपनी कुंडली के रेमेडी करो, अपनी आदतों को बदलो, तो आप देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये गुरु का जो ट्रांजिट है बहुत सुंदर आपका निकल जाएगा पीरियड। आपको वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिए दोस्तों को भी। एक अगर वीडियो नॉलेजेबल लगती है तो दूसरों को भी स्प्रेड किया करो। कईयों को तो पता ही नहीं है ज्योतिष होता क्या है, और इसको कैसे संचालन करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट इसका होता है। तो ये आपके लिए धनु राशि के लिए वीडियो बनाई, आशा करते हैं आप लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे।